सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। देखो, आज थोड़ा सा ही मैं कुछ अपने बारे में बताऊंगा, बाकी सब कुछ आप लोगों के बारे में बताऊंगा। कहने का मतलब मेरा ये है कि मैं ही वो कल्कि हूँ जिसका दुनिया इंतज़ार कर रही थी, और आज मैं अपने बारे में आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे मैं कल्कि हूँ और किस हिसाब से कल्कि हूँ। और मेरा पहला शस्त्र इस दुनिया में चलने वाला है, और यह एक ऐसा शस्त्र है जो दिखाई नहीं देगा। कोई अगर व्यक्ति, कोई इंसान चाहे कि मैं देख सकता हूँ इस शस्त्र को, तो वो इस शस्त्र को देख नहीं सकता, क्योंकि अदृश्य शक्तियों के साथ हमारा युद्ध है। और इस कलयुग में सभी राक्षस अदृश्य रूप में हैं, हर एक इंसान के अंदर हैं। हमें इंसानों के अंदर के राक्षसों को मारना है। जब तक इंसानों के अंदर के राक्षस नहीं मरेंगे, तब तक इंसान कभी भी अपने आप को पहचान नहीं सकता। और ये राक्षस मारने के लिए मैं उन भक्तों का इस्तेमाल करूँगा जो कहते हैं कि हम कल्कि भक्त हैं, जो कहते हैं कि हम कल्कि के प्रचारक हैं, जो कहते हैं कि हम कल्कि का इंतजार कर रहे हैं। हे भगवान कल्कि, आप कब आओगे? जिन्हें हम माधव के नाम से भी जानते हैं, जिन्हें हम राम के नाम से भी जानते हैं। स्वरूप सारे अलग अलग हैं, लेकिन शक्ति एक है, और शक्ति है वो शिव। शिव के ही अलग अलग स्वरूप में दुनिया में अवतार होते हैं, और अनेकों उनके भक्त बनते हैं। तो जितने भी कृष्ण भक्त, राम भक्त हैं, सभी लोग कल्कि का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यूट्यूब चैनल पर भी हैं, और यूट्यूब चैनल पर कल्कि का प्रचार कर रहे हैं, कल्कि के बारे में बता रहे हैं। जिस प्रकार से जिसको जितना पता है, अगर नहीं पता है तो किसी भी ग्रंथ या पुराण में से देखकर, जिस प्रकार से भविष्य मालिका है या अन्य ग्रंथ हैं, कहानियों को रूप में बता रहे हैं, समझा रहे हैं लोगों को कल्कि के बारे में। लेकिन अब कल्कि के क्या आदेश हैं आप लोगों के लिए, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि कल्कि का क्या आदेश है। सबसे पहले नंबर पर कल्कि अपने भक्तों के माध्यम से ही पहला शस्त्र इस दुनिया में छोड़ना चाहते हैं, और इस शस्त्र को चलाने के लिए अपने भक्तों का सहयोग चाहिए। वो क्यों चाहिए? आप ये ना समझना कि कल्कि आए हैं तो युग परिवर्तन अकेले नहीं कर सकते। अकेले युग परिवर्तन तो ये कर सकते हैं, लेकिन मानव परिवर्तन अकेले नहीं कर सकते। मानव कर परिवर्तन का मतलब होता है कि एक दूसरे की मदद करना और एक दूसरे से मदद लेना, यही होता है मानव परिवर्तन। मानव परिवर्तन के बारे में हम आपको बाद में समझाएंगे कभी। लेकिन जितने भी यूट्यूब चैनल पर जितने भी कल्कि के प्रचारक हैं, जितने भी कल्कि के बारे में जानकारियाँ दे रहे हैं, अच्छी दे रहे हैं या बुरी दे रहे हैं, मुझे इससे मतलब नहीं है। मुझे मतलब है तो सिर्फ सत्य से। और आज से ही आपको करना क्या है, आज से ही और अभी से ही इतना आपको याद रखना है कि अब आपको कहानी नहीं सुनानी है। कहानी अगर सुनानी है तो सत्य सनातन धर्म से संबंधित वो कहानी आज आपको छोटी सी मैं सुनाता हूँ। लेकिन अगर बड़ी कहानी आपको सुननी है सत्य सनातन धर्म से संबंधित, तो आपको मेरे चैनल पर ही, भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल पर ही अनेकों प्रकार के प्रमाण आपको ऐसे दिए गए हैं जो सत्य से संबंधित हैं, और दुनिया में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, किस प्रकार से मैं कलयुग को परास्त करूंगा, और किस प्रकार से धर्म युग की स्थापना करूंगा, किस प्रकार से
शिव युग को मैं चलाऊंगा 2000 वर्ष तक। ये सारी प्रक्रिया मैंने बता दी है अपने चैनल पर। और दोबारा आपको चैनल का नाम बता देता हूँ, भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल का नाम है। लेकिन भक्ति आपको स्वयं करनी है, और यही संदेश पूरी दुनिया में सभी चैनल वालों को, जितने भी कल की भक्त और कल की प्रचारक हैं, यही संदेश पूरी दुनिया में फैलाना है कि हमें स्वयं की भक्ति करनी है और स्वयं की अंतर आत्मा को जगाना है। इसके लिए हमें करना है तो क्या करना है? क्या आप लोग जानते हो कि भगवान एक हैं, दिखते अनेक हैं, तो उसी भगवान की हम छोटी सी शक्ति हैं जिसको आत्मा कहते हैं। तो आत्मा अनेक है लेकिन भगवान एक है, और सभी लोग इस दुनिया में रहने वाले इस भ्रम जाल में फंसे हुए हैं कि भगवान भी अनेक हैं। और अब भगवान को तो भगवान कहते नहीं, इंसान को भगवान कहने वाले इस जगत में, संसार में अनेकों हैं। तो शिव युग जो शुरू हो रहा है, इसके बारे में हर किसी को पता नहीं है। सभी लोग कहते हैं सतयुग शुरू हो रहा है। सतयुग शिव युग के बाद आएगा। 20,000 वर्ष तक शिव युग चलेगा। और शिव युग में सिर्फ यही बताया जाता है कि आपको 3 कार्य करने हैं। जिस प्रकार से शिव के 3 स्वरूप हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, और जिस प्रकार से शिव ने इंसानों के लिए, मतलब आप समझो, शिव एक हैं लेकिन उन्होंने सृष्टि को चलाने के लिए 3 स्वरूप अपना तैयार किया है, ब्रह्मा विष्णु और महेश का। उसी प्रकार से हम भी शिव हैं। हमारा स्वरूप इंसान का है, कर्म हमारे इंसान के हैं, लेकिन अंतर आत्मा जो है हमारी, इस शरीर में जो रहती है आत्मा, वो शिव की ही शक्ति है, शिव की ही एनर्जी है, शिव की ही ऊर्जा है। तो हम भी शिव ही हैं, हम भी शक्ति ही हैं। नर और मादा, ये 2 स्त्रीलिंग पुरुषलिंग शिव ने बनाया है। तो हम ही शिव और शक्ति हैं, स्वरूप हमारा इंसानों का है। तो जब हम एक हैं, तो जिस प्रकार उस शिव ने अपने 3 स्वरूप तैयार किए हैं सृष्टि को चलाने के लिए, इसीलिए इस सृष्टि में रहने वाले इंसान के लिए 3 लोक बनाए हैं कि अपने स्वरूप को पहचानो। तुम कौन हो? तुम वही शिव हो, वही शक्ति हो, जिसने तुम्हें पृथ्वी पर भेजा और इस शक्ति को एक शरीर दिया है चलने फिरने के लिए, कर्म करने के लिए, सोचने समझने के लिए। लेकिन वो सोचना समझना त्याग कर अनेकों भगवान बनाकर बैठे हो। शिव युग में सिर्फ शिव ही भगवान होंगे, शिव ही महान होंगे, शिव ही सर्वश्रेष्ठ होंगे। शिव युग का यही एक ही नियम है। लेकिन कार्य आपको 3 मिलता है। जिस प्रकार से शिव 3 प्रकार का कार्य करते हैं, महेश अलग कार्य करते हैं, विष्णु अलग कार्य करते हैं, ब्रह्मा अलग कार्य करते हैं, उसी प्रकार से हम इंसानों के लिए जैसे हमने कर्म किए हैं, उसी हिसाब से हमें 3 लोक में भेजा जाता है, जैसे हमने कर्म किए हैं। लेकिन शिव युग में भगवान एक हैं, और उनको पाने के लिए हमें 3 कार्य करना होगा। और कार्य है सब आसान, सब विधिवत आपको करना है, विधि पूर्वक। विधि उसकी क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। साधारण सी विधि है। छोटा सा शिवलिंग लेकर आओ, अपने घर में स्थापित करो। छत के नीचे नहीं होना चाहिए, खुले आसमान में होना चाहिए। छत के ऊपर रखो या घर के आंगन में रखो, कहीं भी आप व्यवस्थित कर सकते हो, या किसी गमले में रखो। प्रतिदिन आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। प्रतिदिन आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है। आप मानसिक जाप करो या माला के द्वारा जाप करो। माला के द्वारा करना चाहते हो तो आपको 10 माला ओम नमः शिवाय की करनी है, 1 माला गुरु की करनी है। और गुरु के बारे में ज़्यादा जानकारी आपको चैनल पर मिलेगी। चैनल पर आप देखकर समझ सकते हो कि हमें किस प्रकार का गुरु बनाना चाहिए और किसको बनाना चाहिए। आप सबसे पहले चैनल पर गुरु के बारे में अवश्य जानें, इसके बाद भक्ति शुरू करें।
और इसके बाद आपको क्या करना है, महीने में एक यज्ञ करना है शिव के नाम का, लगभग 200 से 250 रुपये आपके खर्च होंगे, और स्वयं करना है। परिवार का कोई भी एक सदस्य करे, एक परिवार में एक व्यक्ति का करना अनिवार्य है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी कर सकता है। सिर्फ 3 कार्य हमें करने होते हैं। ये शिव युग का पहला नियम है और ये चेतावनी है सभी कल्कि प्रचारकों को, सभी कल्कि नाम से चैनल बनाए हुए इंसानों को। ये स्वयं कल्कि की चेतावनी है कि अगर भक्त कहलाते हो, कल्कि भक्त हो, तो कल्कि के आदेशों का पालन करो। सबसे पहला वीडियो शिव युग के 3 नियम का जारी करो और दुनिया को सिखाओ कि स्वयं की भक्ति महान है। पाखंड की दुनिया का त्याग करने का समय आ गया है और समय से पहले अगर हम शिव युग में जाने के लिए कल्कि की बात मान लेते हैं तो हम कल्कि के प्रचारक ही नहीं हैं, कल्कि के अभिन्न अंग हैं। कल्कि का वो कार्य आसान कर रहे हैं जिस कार्य को करने में हम महान होते हैं। अगर किसी भटके हुए इंसान को हम रास्ता दिखाते हैं, उसको सत्य से अवगत कराते हैं, उसको ये समझाते हैं कि बाहर की दुनिया में भगवान नहीं मिलेंगे, तुम्हारे भगवान तुम्हारे घर में मिलेंगे, और जो भी तुम्हारे किए हुए बुरे कर्म हैं वो तुम्हारे भगवान ही माफ करेंगे, और तुम्हारे असली भगवान हैं शिव, शिव ही माफ करेंगे। जो फैसला शिव सुनाते हैं उस फैसला को कभी भी कोई टाल नहीं सकता, इसलिए शिव की शरण में चलो। इससे संबंधित सबसे पहली वीडियो सभी कल्कि प्रचारकों को जारी करना होगा। सोचो समझो, मेरी वीडियो को 1 बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, समझो मैं क्या दिखाना चाहता हूँ, कहाँ ले जाना चाहता हूँ, इस बात को समझो। तो सबसे पहले भक्तों को यह शस्त्र चलाने का अवसर मिल रहा है, कलयुग से लड़ने का अवसर मिल रहा है, जो कभी दिखाई नहीं देता है लेकिन लगता निशाने पर है। अगर आप लोगों ने ये कार्य किया, आप लोगों ने अपने जीवन में अगर 10 इंसान को भी बदल दिया तो आपके किए हुए बुरे कर्मों को मैं माफ कर दूंगा। अपने जीवन में 10 लोगों को भी आपने ये मार्ग दिखा दिया कि स्वयं की भक्ति महान होती है और इतनी शक्तिमान होती है कि हमारे किए हुए बुरे कर्मों से माफ़ी मिलती है। कभी भी कोई इंसान इस भ्रम में ना रहे कि कोई धर्म गुरु या कोई देवी देवता हमारे कर्मों को माफ़ कर देंगे। वो सजा देते हैं, दया करते हैं, लेकिन माफ़ी नहीं देते हैं। माफ़ी जब देंगे, सृष्टि के नियमों में फेरबदल जब भी करेंगे तो शिव करेंगे। इसीलिए कहते हैं कि शिव भोले भाले हैं, जो मांगो वही दे देते हैं, लेकिन देवी देवता कानून और कायदे में चलते हैं, कानून के दायरे में होते हैं। जिस प्रकार से हमारे देश में जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जो इस देश को आदेश जारी कर दिया उसका पालन हर, जब शिव ये आदेश जारी कर देंगे कि इसके किए हुए कर्मों को माफ कर दिया जाए, इसको जीवन दान दे दिया जाए, तो कोई भी देवी देवता जो मंत्री के पद पर बैठे हैं उस आदेश को ठुकरा नहीं सकते। तो सत्य क्या है आप समझ सकते हो, सत्य ही शिव है और शिव ही सत्य सनातन धर्म के नियमों का पालन करते हैं और करवाते हैं। और इस दुनिया में जो इस नियमों का पालन नहीं करता है उसको असत्य साबित करके दिखाते हैं। और इसीलिए अब की बार इस पृथ्वी पर शिव भी आए हैं और विष्णु भी आए हैं और साथ में शक्ति को भी लेकर आए हैं। तो इतना याद रखो, इसीलिए मेरा नाम है काल पुरुष। अधर्मियों के लिए, चाहे वो इंसान हो चाहे वो राक्षस हो, इन दोनों के लिए काल पुरुष हूँ, लेकिन भक्तों के लिए कल्कि हूँ।
इसीलिए कल की भक्तों को ये पहली वार्निंग दे रहा हूँ मैं, पहली बार समझा रहा हूँ मैं कि स्वयं को भी सुधारो और दुनिया को भी सुधारो। पहला शस्त्र छोड़ो इस पूरी दुनिया में अपने अपने चैनलों से, कि ऐसा वार करे ये शस्त्र कि अधर्मी इंसान टिक ना पाए। जिस इंसान के अंदर कलयुगी राक्षस है उसकी मृत्यु हो जाए। जब कलयुगी राक्षस मरेगा अधर्मी इंसान के अंदर से, तो हो सकता है कि वो भी शिव को अपना ले, सत्य के मार्ग पर चल पड़े। अगर ऐसा करने में सफल हो जाते हो तो तुम्हारे किए हुए कर्मों को मैं माफ करूंगा। तुम्हें शिव युग में धर्म को स्थापित करने में और चलाने में मैं तुम्हें पद दूंगा, क्योंकि शिव युग को 20,000 वर्ष तक हम इंसान ही चलाएंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि इन्हीं इंसानों में ही अलग अलग प्रकार की आत्माएं होती हैं। किसी भी देवी देवता से शक्तियों से सुसज्जित होकर आत्मा रहती है, लेकिन वो इंसान जब धर्म के मार्ग पर चलकर, जब सत्य के मार्ग पर चलकर जब तक स्वयं की भक्ति नहीं करता है, तब तक वो ये नहीं देख सकता कि मेरी आत्मा कोई दैविक शक्ति है या एक साधारण आत्मा है। इंसान ही भगवान होता है। स्वरूप उसके दो होते हैं, एक मानव के और एक स्वरूप आत्मा जिसको हम कहते हैं। आत्मा का कोई स्वरूप नहीं होता है, लेकिन अंतर आत्मा को जब जगाओगे तो वही आत्मा स्वरूप लेती है, एक अपना असली स्वरूप देती है जो शिव की शक्तियों से सुसज्जित होता है। चाहे वो कोई देवी देवता की आत्मा हो, चाहे धर्मात्मा पुरुष की आत्मा हो, आत्मा सिर्फ आत्मा होती है। लेकिन स्वरूप हम देते हैं उस आत्मा को अपनी भक्ति के माध्यम से। जैसे जैसे हम भक्ति करेंगे वैसे वैसे आत्मा निखर कर सामने आएगी, अपने मूल रूप में आएगी और आपको ये एहसास कराएगी कि इस आत्मा ने आपके पिछले जन्म में क्या किया था, जिसके किए हुए कर्मों की सजा इस जन्म में भुगत रहे हो। जब ये बोध हो जाएगा साधारण इंसान को, तो इंसान कभी भी विफल नहीं हो सकता, हमेशा सत्य के मार्ग पर चलेगा और अपने किए हुए बुरे कर्मों को माफ करवाएगा और माफ करवा कर अगला जन्म भी सुधारेगा और अपने बच्चों को भी सही मार्ग दिखाएगा। तो यही होता है सत्य सनातन धर्म। सत्य सनातन धर्म का ही हमें प्रचार करना है। और सत्य सनातन धर्म में ऐसा क्या है? सत्य सनातन धर्म का निर्माण शिव ने किया है, तो शिव ही शक्ति हैं, शक्ति ही शिव है। इसीलिए अर्धनारेश्वर शिव का स्वरूप भी शिव का है। तो कहने का मतलब आप लोग समझो, ओम, ओम का मतलब संपूर्ण ब्रह्मांड, जो कुछ भी दुनिया में है सब ओम से ही है। और ओम ही निराकार है, ओम ही साकार है। तो शिव युग में 3 नियम चलेंगे। शिवलिंग पर जल चढ़ाना, ओम नमः शिवाय का जाप करना और महीने में 1 बार यज्ञ करना शिव के नाम का। सिर्फ 3 नियम चलेंगे। और एक आध्यात्म के गुरु होने चाहिए आपके जीवन में, और एक देवता, एक ध्वजा, सत्य सनातन धर्म की ध्वजा। सिर्फ एक नाम शिव, ओमकार, निराकार, सारे स्वरूप शिव के हैं। तो शिव युग में सिर्फ एक नाम चलेगा, एक ध्वजा होगी, स्वयं की भक्ति होगी, अपने घर में होगी, बाहर की दुनिया में जाने की आवश्यकता नहीं है। शिव को पाने की आवश्यकता है और शिव आपके घर में आपका इंतजार कर रहे हैं। समय निकल जाएगा आपके सोचने समझने में कि कौन कल की है, कौन कल की है। आज कल की ही आप लोगों के समक्ष उपदेश दे रहे हैं, आपके जीवन को सुधारना चाहते हैं, भटके हुए को सही रास्ता दिखाना चाहते हैं।
चाहे हिंदू हों, चाहे मुसलमान हों, चाहे अन्य किसी भी जाति से क्यों ना लोग हों, हर किसी को ये अवसर दे रहे हैं कि स्वयं को पहचानो, स्वयं की भक्ति करो, अपने घर में करो। सिर्फ यही मार्ग है अपने जीवन को बचाने का। अन्यथा इस युग परिवर्तन में जो मेरे बताए हुए वचनों का पालन नहीं करेगा, जो मेरे बताए हुए शब्दों की अवहेलना करेगा, अनादर करेगा, ठुकराएगा, जो ये सोचेगा कि ये झूठ कह रहे हैं, ये कल की नहीं हो सकते, तो उनके लिए मैं काल पुरुष हूं। और काल पुरुष का मतलब शिव का तांडव स्वरूप, महाकाल का स्वरूप। आप जितना मर्जी भक्ति किए हो, पल भर में सारी एनर्जी नष्ट करने की पावर रखता हूं। जिस किसी को आजमाना है, अपनी शक्तियां मुझ पर छोड़ सकते हो, क्योंकि मैं वो इंसान हूं। इंसानों के लिए साधारण सा मानव हूं, लेकिन हैवानों के लिए मानव नहीं हूं, स्वयं महाकाल हूं। तो ओम शिव, हर हर शिव, घर घर शिव, यही शिव युग का नारा है। और ये भारत देश ही नहीं, ये पूरा संसार हमारा है। हमारी इच्छा के बगैर इस संसार में कुछ नहीं हो सकता। अधर्मियों को सजा देना काल पुरुष का काम है, और भक्तों को अवसर देना कल्कि का काम है। कल्कि ने अवसर दिया है आप सभी इंसानों को कि भूल जाओ कलयुग की दुनिया, सतयुग में जाने की तैयारी शुरू कर दो। जितना जल्दी तैयारी कर दोगे, उतना ही जल्दी सतयुग में पहुंचोगे। अगर देरी हो गई तो कल्कि चले जाएंगे, और कल्कि चले गए तो काल पुरुष आ जाएंगे। तो हमने बता दिया आपको कि काल पुरुष का कार्य है अधर्मियों का अंत करना। तो अवसर कल्कि दे रहे हैं। अगर कल्कि चले गए तो काल पुरुष आ जाएंगे, और काल पुरुष अवसर नहीं देंगे, आपको सजा देंगे, 4 जन्मों की सजा देंगे, और इस जन्म में आपको मृत्यु देंगे और तड़फा तड़फा कर देंगे। सत्य यही है। शिव काल पुरुष बनकर आए हैं, विष्णु कल्कि बनकर आए हैं, और स्वयं शक्ति महाकाली की प्रचंड स्वरूप चंडी स्वरूप में स्वयं उपस्थित हुई है। तो ओम शिव, हर हर शिव, घर घर शिव, यही हमारा संकल्प होना चाहिए, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। शिव युग में 3 नियमों का पालन करना और करवाना, यही कल्कि का उद्देश्य है। और जो ये नहीं करेगा, उसको पृथ्वी पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो कल्कि भक्तों के लिए स्वागत है। धर्म युग की दुनिया, शिव युग की दुनिया में शिव का इंतजार कर रहे हैं जितने भी कल्कि प्रचारक हैं, कल्कि भक्त हैं, और जो इन बातों को मिथ्या समझ रहे हैं, झूठ समझ रहे हैं, उनके लिए काल पुरुष की चेतावनी है कि समय का इंतजार करो। लगभग 2.5 से 3 महीने तक और इंतजार करो, और इसके बाद मैं दिखाऊंगा कि मैं कौन हूँ। जब मेरा दूसरा स्वरूप प्रकट होगा तो माफी नहीं दूंगा, सिर्फ सजा दूंगा। और दूसरा रूप मेरा कल्कि का नहीं, काल पुरुष का होगा। कलयुग से लड़ना इतना आसान नहीं है, इसीलिए शिव भी आए हैं, विष्णु भी आए हैं, और साथ में महाकाली भी आई हैं। तो इतना याद रखो, इस दुनिया में जितने भी कल्कि प्रचारक, कल्कि भक्त कहने वाले लोग हैं, बार बार मैं उन्हीं को वार्निंग देता हूँ कि जब कल्कि का नाम जुबान पर ले आकर आए हो,
तो कल्कि की बातों को मानो और समझो, और अगर नहीं समझोगे तो कल्कि भी ये भूल जाएंगे कि तुम कल्कि का नाम लिए थे। और जब कल्कि भूल जाते हैं तो काल पुरुष ही नजर आते हैं, जो सिर्फ सजा देते हैं। तो माफ़ी का अवसर कहीं चला ना जाए, इससे पहले सबसे पहला शस्त्र मैं पूरे संसार पे छोड़ना चाहता हूँ। कल्कि भक्तों को अपना बनाना चाहता हूँ, उनके माध्यम से इस युद्ध को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तो मेरा पहला शस्त्र इस दुनिया में छूट रहा है, कल्कि प्रचारकों के नाम से, उनके चैनल के माध्यम से। तो कलयुग से लड़ने के लिए अकेला मैं ही नहीं, मेरे साथ मेरी सेना है, और सेना इन्हीं इंसानों में ही है। हर सेना को अलग अलग रण का क्षेत्र दिया जाएगा और अलग अलग तरीके से कार्य करवाया जाएगा। कल की लीला समझना इतनी आसान नहीं है। 17 साल हो चुके हैं इस युद्ध को लड़ते हुए मुझे। तब तक तो मैं अबोध बालक था, लेकिन 17 साल से इस युद्ध को लड़ रहा हूँ। पल पल की खबर आपको सुनाऊंगा, पल पल की दृश्य आपको दिखाऊंगा, लेकिन युद्ध लड़ने के लिए पहले तैयार हो जाओ। तो ओम शिव, हर हर शिव, घर घर शिव।